नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास में STI के प्रभाव को समझने के लिए शुरू किए गए टेकनीव एट 75 कार्यक्रम की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा नदियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विकसित आत्मनिर्भर प्रणाली। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। 15 नवंबर से टेकनीव एट 75 कार्यक्रम की शुरुआत। सामाजिक और आर्थिक विकास में STI हस्तक्षेपों के प्रभाव का आंकलन और मूल्यांकन करेगा 1 वर्ष तक चलने वाला ये कार्यक्रम। गंगा नदी के स्वास्थ्य की जांच करेगा आत्मनिर्भर तंत्र। DST और इंडो US विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम के समर्थन से IIT कानपुर ने तैयार की नवीन मॉड्यूलर प्रणाली। बायोफोर्टिफाइड उच्च प्रोटीन वाली गेहूं की किस्म विकसित। पुणे स्थित आघाकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई ये नई किस्म कीट और रोग विरोधी गुणों से भी भरपूर। और पणजी गोवा में होगा IISF 2021 का आयोजन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे 10 से 13 दिसंबर तक चलने वाले विज्ञान के इस महाकुंभ का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय सामाजिक और आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ने अहम रोल निभाया है। इसी प्रभाव को समझने और नवीन वैज्ञानिक विकास में स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से अब टेकनीव एट 75 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विज्ञान प्रसार के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस संयुक्त पहल का 15 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट। 15 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेकनीव एट 75 को लॉन्च किया। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इनसे संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के वैश्विक मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र की पहचान बन चुका है। STI की इसी शक्ति ने भारतीय समुदाय को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। टेकनीव एट 75 विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार हस्तक्षेपों के माध्यम से समुदायों में आए बदलाव और उनकी क्षमता विकास का आकलन और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक सामूहिक कार्यक्रम है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने हरित क्रांति से लेकर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तक, सागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की अनंत सीमाओं तक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हालिया कोविड महामारी के दौरान भारत ने तेजी से वैक्सीन विकसित की और उल्लेखनीय समय में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि पिछले 5 साल में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 81वें नंबर से 46वें स्थान पर पहुंच गया है। देश की इस वैज्ञानिक क्षमता का ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं, जो स्थानीय स्तर के जनजीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल रहे हैं। इन्हीं बदलावों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए टेकनीव एट 75 को लॉन्च किया गया है। टेकनीव एट 75 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया टेकनीव एट 75 75 घंटे का 1 साल तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हितधारकों के तौर पर समुदाय आधारित संगठन, स्टार्टअप, गैर सरकारी संगठन और S&T संस्थानों को शामिल किया गया है।
टेकनीव एट 75 में त्रिआयामी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहला, तकनीकी प्रभाव प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा साझा किए गए उनके अनुभवों के माध्यम से सामाजिक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी। कम्युनिटी चेंज लीडर्स और चेंज मेकर्स की मीट आयोजित की जाएगी। दूसरा विषय तकनीकी प्रभाव संकलन है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत की प्रगति में सहायक 75 प्रभावशाली कहानियों का संकलन किया जाएगा। STI हस्तक्षेपों के साथ वोकल फॉर लोकल थीम पर कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता होगी। तीसरा विषय तकनीकी प्रभाव दृष्टिकोण रखा गया है। भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, SNT आधारित संस्थानों और सामाजिक उद्यमों की गोलमेज बैठक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत 25 दिनों तक हर रोज 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। एक मिशन, विज्ञान के साथ सबका विकास। नॉलेज पार्टनर के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त शासी निकाय विज्ञान प्रसार इस कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी www.indiascience-and-technology.in/technev@75 वेबसाइट पर उपलब्ध है। टेकनीव @75 लॉन्च समारोह में केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम को उपयुक्त और सामयिक पहल बताया, जो नवीन विज्ञान के साथ पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान का तालमेल कर एक तेजी से उभरते सशक्त समाज का निर्माण करने में सहायक होगा। उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन लाभार्थियों और सामुदायिक बदलाव लाने वाले लीडरों को भी जोड़ा गया। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार इन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। टेकनीव @75 अगले 1 साल में ऐसे सभी अनुभवों को साझा कर स्थानीय समझ के अनुसार हर क्षेत्र में नवीन समाधानों की रणनीति तैयार करेगा, जो देश के सतत विकास में मददगार साबित होंगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने गंगा नदी की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर तंत्र विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो US विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित ये प्रणाली किफायती इन सीटू जल गुणवत्ता सेंसर और ऑटो सैंपलर से सुसज्जित है। यह मजबूत मॉड्यूलर प्रणाली नदियों की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद करेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की बड़ी नदी प्रणालियों में से सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी, जिसका भारतीय संस्कृति में अपना धार्मिक महत्व भी है। समय के साथ अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों ने इस नदी को बुरी तरह प्रदूषित किया। अन्य नदियों की तरह गंगा भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शिकार बन रही है। समाधान के लिए जरूरी है कि इस बड़ी नदी प्रणाली के इकोसिस्टम पर पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव का निरंतर अध्ययन किया जाए। इन्हीं प्रयासों में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने गंगा नदी की यथावत निगरानी, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और वेब आधारित विजुअलाइजेशन के लिए एक आत्मनिर्भर, मजबूत मॉड्यूलर प्रणाली विकसित की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित यह परियोजना निरासारा स्वयं शासित वेधशाला यानी NSVS नाम की स्वायत्त जलीय वेधशाला है। ये सिस्टम का मुद्दा ये था कि हमारा देश का जितना नदियां है और सबसे गंगा जी और यमुना जी जैसा महत्वपूर्ण नदियां है, ये नदियां को जो पानी का क्वालिटी है वो हम लोग को हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली 24 घंटे के लिए और साल भर उसको देखना चाहिए, क्योंकि यही पानी हमारा जीवन देते हैं, यही पानी से हमारा जीवन चलते हैं। तो ये पानी को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि पानी का हाल क्या है। पानी का ये हलचल 24 घंटे के लिए देखने के लिए
हमें इसको स्वयं शासित रखना पड़ता है। इसका मतलब है इसका अपना पावर जो है, ऊर्जा जो है, ये खुद ही बना लेता है। एक कम लागत बहु पैरामीटर पानी के गुणवत्ता निगरानी मंच के रूप में विकसित NSVS प्रणाली का हाल ही में कानपुर के नजदीक बिठूर के लक्ष्मण घाट पर उद्घाटन किया गया। इसमें एक अर्ध पनडुब्बी आकार के स्थिर प्लेटफॉर्म पर सेंसर और ऑटो सैंपलर की सारणी शामिल की गई है, जो सभी तरह के मौसम में कारगर होगी। आत्मनिर्भरता के लिए यह प्लेटफॉर्म सौर कोशिकाओं से युक्त ऊर्जा संचयन प्रणालियों और एक अद्वितीय भंवर प्रेरित कंपन VIV प्रणाली से लैस है, जो नदी के प्रवाह से ऊर्जा बना सकता है। NSVS प्रणाली पानी के pH, चालकता और पानी में घुलित ऑक्सीजन क्षमता जैसे 3 महत्वपूर्ण मापदंडों को समझ सकती है। इसका उपयोग कुल घुलित ठोस, विशिष्ट गुरुत्व और पानी में धातु आयनों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। सिस्टम स्वायत्त रूप से प्रत्येक 15 मिनट में डेटा एकत्र करेगा और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से केंद्र को रिपोर्ट भेजेगा। यह सिस्टम में अभी हम लोग 3 सेंसर बना के रखा है। एक है pH सेंसर, जो ये पानी का जो एसिडिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। दूसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सेंसर, जो पानी में कैसा जो लिविंग सिस्टम है, ऑक्सीजन का हाल क्या है वो बताता है। और तीसरा है कंडक्टिविटी सेंसर, जो बताता है कि पानी में मेटल का प्रेजेंस है या नहीं। ये 3 सेंसर से ये सिस्टम अभी 2 पावर का लेके अभी चल रहा है, और ये प्लेटफॉर्म अभी सारे यूनिवर्सिटी के लिए ओपन रहेगा। जो अपना सेंसर को इसमें रखते हुए चला के देखना चाहता है वो भी देख पाएंगे ये सिस्टम के लिए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह प्रणाली गंगा सहित अन्य नदियों के स्वास्थ्य की सटीक निगरानी और कुशल आकलन में सहायक साबित हो सकती है, जिससे कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली इन नदियों को एक बार फिर स्वस्थ, निर्मल और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। पुणे स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आघारकर अनुसंधान संस्थान ने बायोफोर्टिफाइड उच्च प्रोटीन वाली गेहूं की किस्म विकसित की है। पिछले 2 सालों में तेजी से किसानों के बीच प्रचलित हो रही ये किस्म अपने कीट और रोग विरोधी गुण और उच्च उपज क्षमता के चलते किसानों की आय बढ़ा रही है। गेहूं की ये किस्म राष्ट्रीय पोषण अभियान में भी सहायक साबित हो सकती है। ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारत सहित पूरी दुनिया में अधिकांश जनसंख्या विभिन्न खाद्य पदार्थों के रूप में गेहूं का उपयोग करती है। समय के साथ वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण अनाज की बेहतर प्रजातियों और किस्मों पर काम किया है। उच्च पैदावार, विपरीत परिस्थितियों में उपज और पौष्टिकता के आधार पर गेहूं की अनगिनत किस्में तैयार की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में अब पुणे स्थित DST के स्वायत्त संस्थान आघारकर अनुसंधान संस्थान ARI ने 2019 में गेहूं की बायोफोर्टिफाइड उच्च प्रोटीन वाली किस्म MACS 4028 विकसित की थी। करनाल स्थित ICAR के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के माध्यम से संचालित अनुसंधान द्वारा विकसित ये किस्म अपने उपज और रोग विरोधी गुणों के अलावा पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें लगभग 14.7% उच्च प्रोटीन, 40.3 ppm जिंक और 46.1 ppm आयरन है। MACS 4028 को यूनिसेफ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्यक्रम द्वारा स्थायी रूप से कुपोषण दूर करने के लिए शामिल किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों का यह प्रयास कुपोषण मुक्त भारत राष्ट्रीय पोषण रणनीति की संकल्पना को भी बढ़ावा दे सकता है। So we have developed the rainfed variety naming MACS 4028. 2019 में हमने MACS 4028 नाम से एक वर्षा आधारित किस्म विकसित की। यह किस्म महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जलवायु के लिए उपयुक्त है।
इस किस्म में बेहतर पोषण गुणवत्ता जैसे जिंक की मात्रा 40.3 ppm, आयरन 46.1 ppm है। साथ ही प्रोटीन की मात्रा 14.7% है। इस किस्म को भारत सरकार के कुपोषण मुक्त कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। As well as besides this nutritional quality, this variety has been included under the Kuposhan Mukt Bharat program of the Government of India. MACS 4028 गेहूं की एक सेमी ड्वार्फ किस्म है जिसमें पौष्टिकता के साथ साथ उच्चतर और स्थिर उपज क्षमता भी है। ये नई किस्म रोग और कीट प्रतिरोधी है। इसमें डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों और जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन नहीं लगते। यह किस्म 102 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 19.3 क्विंटल की स्थिर उपज प्राप्त होती है। The variety MACS 4028 has been shown high degree of resistance. MACS 4028 किस्म ने कृत्रिम और प्राकृतिक सिंचाई दोनों स्थितियों में डंठल, जड़ों और पत्तियों में लगने वाले रोगों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शित की है। यह किस्म लीफ रस्ट और स्टेम रस्ट के खिलाफ उच्च स्तर प्रतिरोधी पाई गई है। गेहूं की इस किस्म में स्टेम रस्ट जीन SR7B के साथ अन्य कीट प्रतिरोधी जीन शामिल हैं। Stem rust resistance gene SR7B as well as other adult plant resistance genes. महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गेहूं की खेती प्रमुख रूप से वर्षा आधारित और सीमित सिंचाई परिस्थितियों में की जाती है। इसलिए सूखा प्रतिरोधी किस्मों की ज्यादा मांग है। अखिल भारतीय समन्वित गेहूं और जौ सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में वर्षा की स्थिति में अधिक पैदावार वाली, जल्द तैयार होने वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। MACS 4028 किसानों के लिए इस तरह के प्रयासों का ही परिणाम है। यहाँ से बहुत सारे अभी तक वैरायटीज रिलीज हो चुकी है किसानों के लिए। ये सारी वैरायटीज किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो चुकी है और जो गेहूं में अब तक हमारी 13 वैरायटीज किसानों के लिए प्रसारित हो चुकी है। इसमें से बंसी यानी ड्यूरम, शरबत यानी एस्टियम और डाइकोकम खपली में भी हमारी कुछ किस्में हैं। अभी जो वैरायटी आई है MACS 4028, ये तो बंसी गेहूं की वैरायटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बायो फोर्टिफाइड श्रेणी के तहत टैग की जा चुकी ये किस्म महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए काफी उपयुक्त है और पिछले 2 साल में क्षेत्र के किसानों ने तेजी से MACS 4028 को अपनाया है। गेहूं की ये किस्म किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। सातवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2021 के आयोजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस बार का IISF गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जा रहा है। 10 से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे विज्ञान के इस 4 दिवसीय उत्सव में 12 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। एक रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान के गौरवशाली इतिहास और नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विज्ञान भारती द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से 2015 में शुरू किए गए इस विज्ञान उत्सव ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कोरोना महामारी के चलते IISF का 6वां संस्करण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने IISF 2021 की बुकलेट जारी की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पणजी, गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव को इस बार आजादी का अमृत महोत्सव
एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न थीम दिया गया है। इस थीम के तहत 12 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें साइंस फिल्म फेस्टिवल, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फेस्टिवल, साइंस विलेज फेस्टिवल, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्टिसन फेस्टिवल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फेस्टिवल ऑफ गेम्स एंड टॉयज, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोक्रेट मीट, इको फेस्टिवल, न्यू एज टेक्नोलॉजी शो, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन मीट और मेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो शामिल होंगे। IISF ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों सहित भारत भर के युवा छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों और आम जन को एक मंच प्रदान करता है। IISF 2021 पिछले 7 साल में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटीज, नमामि गंगे, उन्नत भारत अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा। इस विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों द्वारा नवाचारों के उपयोग को बढ़ावा देना और समाज के लिए सस्ती तकनीक विकसित करना, भारत और दुनिया भर में लोगों के साथ विज्ञान का जश्न मनाना है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। इसरो की अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा खोजा गया यह एक्सोप्लैनेट आकार में बृहस्पति ग्रह से भी 1.4 गुना बड़ा है। यह एक्सोप्लैनेट 725 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद HD 82139 या TOI 1789 के नाम के एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। तारे के नाम पर ही इस ग्रह को TOI 1789b या HD 82139b नाम दिया जाएगा। PRL के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक्सोप्लैनेट रिसर्च एंड स्टडी ग्रुप द्वारा किए गए इस अध्ययन में माउंट आबू वेधशाला में स्थित PRL की 1.2 मीटर दूरबीन का इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ताओं ने दूरबीन पर लगे PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च पारस स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए यह खोज की। यह ग्रह अपने तारे की बहुत नजदीक से परिक्रमा कर रहा है और सिर्फ 3.2 दिनों में तारे का चक्कर काट लेता है। तारे से नजदीकी के चलते इसकी सतह का तापमान बहुत गर्म रहता है। यह खोज दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच की गई थी। 2022 के TDB राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने प्रविष्टियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 31 दिसंबर 2021 तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। TDB द्वारा हर साल अपने जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों को नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यवसायीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, MSME राष्ट्रीय पुरस्कार और स्टार्टअप राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 3 श्रेणियों में भारतीय कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पुरस्कार 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। यह वार्षिक सम्मान भारतीय उद्योगों और उनके औद्योगिक प्रदाताओं को मान्यता का एक मंच प्रदान करता है जो बाजार में नवाचार लाने के लिए काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी, MSME पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी और स्टार्टअप पुरस्कार में प्रत्येक स्टार्टअप को 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी दी जाती है। भारतीय शोधकर्ताओं के दल ने 6BIO नाम से एक यौगिक विकसित किया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के इलाज के लिए एक बेहतर विधि प्रदान कर सकता है। DST के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की डॉक्टर विजया वर्मा और अन्य सहयोगियों ने SYNGAP1 नामक प्री क्लिनिकल माउस मॉडल में 6BIO की क्षमता का प्रदर्शन किया। देखा गया कि यह पहला यौगिक है जो न्यूरोनल फंक्शन, सीखने और स्मृति को पुनर्स्थापित करने और SYNGAP1 चूहों में मिर्गी के दौरे को कम करने में सक्षम है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक यह शोध ASD और ID जैसे रोगों में उपयुक्त इलाज की कमी को दूर कर सकता है। ASD के मरीज नए कार्यों को सीखने और याद करने में असमर्थ होते हैं। 6BIO ASD वाले बच्चों को सीखने और याद रखने, सामाजिक होने और दौरे या नींद की समस्या जैसे अन्य लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार यह ASD के इलाज के लिए एक बेहतर चिकित्सीय विकल्प हो सकता है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी है। 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था पिछले सप्ताह भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचा। 4 अन्य बैच जनवरी 2022 के मध्य तक जल और हवाई मार्ग द्वारा अंटार्कटिका पहुंचेंगे। 41वें एक्सपीडिशन के 2 प्रमुख कार्यक्रम, जिनमें पहला भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण और दूसरा टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर को ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल हैं। यह अभियान पिछले 10,000 वर्षों से एक ही जलवायु संग्रह से अंटार्कटिक जलवायु, पश्चिमी हवाओं, समुद्री बर्फ और ग्रीन हाउस गैसों की समझ में सुधार करने में मदद करेगा। भारत अंटार्कटिका के महाद्वीप को कोविड-19 महामारी से मुक्त और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भारतीय दल को नई दिल्ली के एम्स में सख्त चिकित्सा परीक्षा और केप टाउन साउथ अफ्रीका में क्वारंटीन समय बिताने के बाद अंटार्कटिक भेजा गया है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201309। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।